हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपके सामने आने का अवसर दिया। मैं परमेश्वर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और आप सबके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो आपने पिछले समय में और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रभु के वचन को सुनते हुए अपना प्रेम जो है वो दिखाया परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए। और आपका धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम एक बार फिर प्रभु के वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आइए हम एक वचन प्रभु के वचन से पढ़ें, जहाँ पर हम प्रभु के वचन में कुलिसियंस के 1 अध्याय का उसका 18 वचन को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के इस प्रेम के लिए जो आज हम प्रभु के वचन में से देखते हैं। प्रभु का वचन हमें कुछ स्पष्टता से बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो आज हम जब पहला कुलिसिया का पहला अध्याय का 18 वचन में देखते हैं कि वह कलीसिया का सिर है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने में पहलौठा और सब बातों का प्रधान। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वचन को बड़े ध्यान से समझ लिया होगा। और आज का जो हमारा विषय है कि हम उसमें प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में उसकी संपूर्णता है। प्रभु का वचन हमें आज जो सिखाता है उस पर बड़ा ध्यान करेंगे, गौर करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही स्पष्टता से बताता है कि यीशु मसीह जो सारी वस्तुओं का प्रधान है, सारी वस्तुओं का, सारी बातों का प्रधान है, वही कलीसिया का सिर है और वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने में भी वह पहलौठा है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि सारी बातें प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। और जब हम यूहन्ना की अंजील का 6 अध्याय उसका 6 वचन को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, उसने ये बातें उसे परखने के लिए कही ताकि क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। प्रभु का वचन हमें बताता है कि सारी बातों का जो सिर है, सारी बातों में जो प्रधान है वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बहुत सारी बातें की। संसार में जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे तो प्रभु का वचन हमें बताते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ने जब लोगों से बातें की तो कभी कभी यीशु मसीह कुछ ऐसे सवाल को पूछते थे कि वो लोगों के उत्तर को सुने कि वो क्या कहते हैं। चेलों से सवाल पूछते थे कि चेले उसकी बात का क्या जवाब देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये खुद जानते थे कि वे क्या कर सकते हैं, वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है वो सारी बातों में प्रधान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी संसार में है, एवरीथिंग, सब कुछ उसी में से आया है और बाइबल हमें बताती है सब कुछ उसी के लिए है और सारी बातों का प्रधान भी प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम मसीह में आते हैं, जब हम मसीह में पाए जाते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि हम यीशु मसीह में, परमेश्वर में होने के नाते उसकी कंप्लीटनेस है। वो कैसे हैं, आज हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे और ध्यान करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुने और अपना ध्यान प्रभु के वचन पर रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं सब बातों में जीवन भरने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। जिंदगी यीशु मसीह के पास है, जीवन उसके पास है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा था वह पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में जो कुछ कहा था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मैं मृतकों में से जी उठूंगा, वो जानते थे कि वो क्या करेंगे। उनको पता था कि यीशु मसीह जो कुछ भी करने वाले थे वो उनको सब कुछ पहले ही पता था। जैसे कि हम कुलिसिया के 1:18 में पढ़ते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह सारी कलीसिया का देह का सिर है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने में पहलौठा, सब बातों में प्रधान, ताकि वो प्रधान ठहरे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज हमें इस बात को समझना है कि हम जब मसीह में दाखिल होते हैं, मसीह कौन है? मसीह जिसमें जीवन है, सब बातों में, सब चीज़ों में जो कुछ हम आज दिखाई देता है, जिस चीज़ में जीवन है, वो जीवन यीशु मसीह के द्वारा है। बाइबल हमें बताती है कि उसके अंदर जीवन है, इसलिए वो मृतकों में से जी उठने में भी पहलौठा है।
उसने सब बातों पर विजय पाई है, वो सब बातों को अपने अंडर रखते हैं। बाइबल हमें बताती है कि वो सिर हैं, प्रधान हैं, वह सब बातों में श्रेष्ठ हैं और सारी बातें उसी के अंडर हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपके जीवन में, हमारे जीवन में कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं, हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी जब हम कुछ कमियों को देखते हैं तो उन्हें देखकर लगता है कि मैं शायद मसीह में अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा हूँ, मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मुझ में ये कमी है, मुझसे ये हो जाता है, कभी कभी मुझसे ये हो जाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जैसे जैसे आप सिद्धता की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आप ध्यान दीजिएगा, आप और हम जो हैं वो अधूरे हैं, लेकिन जो हमारा सिर अर्थात कलीसिया का प्रधान, कलीसिया का सिर है, वह संपूर्ण है, उसमें जीवन है। हमारी कंप्लीटनेस अपने आप से नहीं है, हम अपने आप में संपूर्ण नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमारी संपूर्णता मसीह से है। हम जब मसीह में चलते हैं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में हो सकता है कभी कभी आप अपने जीवन में कुछ ऐसे पल आपके जीवन में आते हैं जिसमें आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये कमियां हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं संपूर्ण नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको उन कमियों से उठाकर आपको सिद्धता की ओर लेकर जाने वाले परमेश्वर हैं। हम ये जानते हैं कि जीवन जो है वो मसीह में है, उसी में जिंदगी है, उसी में हमारी कंप्लीटनेस है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि यहाँ पर हमने अभी अभी देखा कि वो जो सारी बातों को जानता है, कभी कभी वह सवाल पूछता है, उनको परखने के लिए बाइबल में लिखा है, जैसे 6 की 6 में आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन 6 की 6 में हमने पढ़ा था कि उसने उनको परखने के लिए कुछ बातें उनसे कही, लेकिन ध्यान दीजिए कि उसके बाद में लिखा है, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। उसको पता है कि वो क्या करने वाला है, परमेश्वर क्या करने वाला है उसको पता है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमसे और आपसे पूछते हैं हमें परखने के लिए कि हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर क्या करेंगे। बाइबल में बहुत सारी ऐसी उदाहरणें पाई जाती हैं, पुराने नियम में भी हम बहुत सारी उदाहरणों को पाते हैं। हिजकेल की किताब में 37 अध्याय में भी हम इस बात को पाते हैं, जब परमेश्वर सवाल पूछता है कि तुम इन हड्डियों को देखकर क्या सोचते हो, इनको बोलो, क्या ये जीवित हो सकती हैं, क्या ये ऐसा हो सकता है। परमेश्वर बहुत सारे सवाल पूछते हैं, कभी कभी हमें परखने के लिए परमेश्वर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के जन ने क्या कहा था, परमेश्वर आप जानते हैं। तो आपको ये देखना है कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। जब उसने सूखी हड्डियों की वादियों को देखा था तो उसने शायद सोचा ना होगा कि ये जिंदा हो सकती हैं, और परमेश्वर ने ऐसा ही करके दिखाया था। परमेश्वर आप जानते हैं कि वो क्या करेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि हमारे परमेश्वर क्या कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर कंप्लीट परमेश्वर हैं, वो संपूर्ण परमेश्वर हैं। दुनिया में जब संसार के लोग हम देखते हैं, संसार में बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो ऐसे गुरु को ढूंढ रहे हैं जो बोलते हैं कि पूर्ण गुरु होना चाहिए, कोई ऐसा गुरु होना चाहिए जो परफेक्ट हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग गुरु बनकर बैठे हैं और उनको लोग बोलते हैं अरे मेरा गुरु तो परफेक्ट है, मेरा गुरु तो पूर्ण है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं बहुत लंबे तजर्बे से निकलकर इन बातों से आया हूँ और मैं जानता हूँ, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि कंप्लीटनेस किसी में भी नहीं है सिवाय परमेश्वर के। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और इसलिए बाइबल हमें बताती है कि वो मरे हुए में से जी उठने में भी पहले लौटा है और उसने सारी बातों का जो अधिकार है वो पाया है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वह सारी बातों का अधिकारी है, और सारी बातों का मतलब आप जान लीजिए कि जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, परमेश्वर जानते हैं कि वो उसके जीवन में क्या करेंगे। पर प्यारे बहनों भाइयों, आपको क्या करना है? आपको उसकी कंप्लीटनेस पर विश्वास करना है। आपको इस बात पर भी विश्वास करना है कि मैं उसमें संपूर्ण हूँ, मैं उसमें संपूर्ण हूँ, मैं अपने आप से संपूर्ण नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी शक्ति, मेरा बल, मेरी ताकत वो नहीं कर सकती है जो परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे अंदर कर सकती है। सो प्रभु के वचन में हम एक वचन और देखते हैं। परमेश्वर के वचन में जाते हैं, पहला कुरिन्थियों 6 का 17 आयत में। 6 का 17 आयत हमें बताती है, और जो
प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ध्यान दीजिए इस बात पर, जो कोई प्रभु के साथ संगति में रहता है वह प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। आप इस बात को जान लीजिए कि हम जब प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के वो आत्मा में और उसकी संगति में हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि हम एक आत्मा परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। ये उसके साथ फेलोशिप के द्वारा होता है। यदि आपकी फेलोशिप मसीह के साथ है, यदि आपकी फेलोशिप यीशु मसीह के साथ है, तो आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। दैट मीन, आप समझ लीजिए, तब इसका मतलब ये है, आप चाहे अधूरे हैं, चाहे आपका ज्ञान अधूरा है, चाहे आपके अंदर आप जानते हैं कि आप संपूर्ण नहीं हैं, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि हम उस परमेश्वर के साथ फेलोशिप रखते हैं, उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कंप्लीट परमेश्वर है, जो पूरा परमेश्वर है, जो संपूर्ण परमेश्वर है। और जब आप उसके साथ संगति रखते हैं तो वचन बताता है कि आप उसके साथ क्या हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमें अपनी फेलोशिप में हमारे अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को ना देखते हुए परमेश्वर हमें अपने आत्मा में एक करने के द्वारा हमें संपूर्ण बनाते हैं। हमारे पापों को क्षमा करके हमें परमेश्वर पूरी रीति से पापों से शुद्ध करके अपने साथ आत्मा में एकता में लेकर जाते हैं। वो परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी के द्वारा होता है जब हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप में रहते हैं। आपकी फेलोशिप परमेश्वर के पुत्र के साथ है। और आप ध्यान दीजिए, जब आप परमेश्वर के पुत्र के साथ फेलोशिप में हैं तो आपकी अधूरेपन को परमेश्वर अपने अनुग्रह से ढांप लेता है और परमेश्वर आपको अपनी संपूर्णता से संपूर्ण करते हैं। हम अपने आप से संपूर्ण नहीं, लेकिन प्रभु के आत्मा के द्वारा संपूर्ण होते हैं। और दैट मीन, इस बात को आप बड़े ध्यान से समझें और इस बात पर फोकस करें कि आज आप अधूरे नहीं हैं, परमेश्वर में आप कंप्लीट हैं, यीशु मसीह में आप कंप्लीट हैं। कभी कभी लोग आपको बोलेंगे, जब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, आप सुनते हैं, जो लोग कहते हैं अरे नो बॉडी परफेक्ट, कोई भी कंप्लीट नहीं है, अरे कोई भी सिद्ध नहीं है। तो आप कह सकते हैं मैं मसीह में सिद्ध हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी योग्यता से योग्यता को दिया है। वी आर हिज कंप्लीटनेस। जब हम उसमें उसकी संपूर्णता है तो हमें वैसे ही चलना है जैसे प्रभु का वचन हमें चलने के लिए बताता है। परमेश्वर हमें महिमा से महिमा की ओर लेकर जाने वाले परमेश्वर हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बात भी कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमारे बिना अधूरे हैं। आप समझिएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। आई मीन, विथआउट चर्च, चर्च के बिना, कलीसिया के बिना यीशु मसीह भी अधूरे हैं। आपको इस वचन पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, जब हम एफिसियंस चैप्टर 1 और उसका 22 और 23 वर्सेस को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है। बाइबल हमें बताती है कलीसिया उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कलीसिया के बिना, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की हम बात करें, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बात करें कि कलीसिया के बिना वो भी अधूरे हैं, वो कलीसिया के सिर हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और सब वस्तुओं का वो शिरोमणि ठहर कर कलीसिया को उसे दे दिया। सारी बातों का उसको शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया, और यह उसकी देह और उसकी परिपूर्णता है। आमीन। शायद आप समझ रहे हैं, कलीसिया उसकी परिपूर्णता है। और उसके बाद में लिखा है, और जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो आपको देखना है कि हम अपने आप से पूर्ण नहीं हैं, हम अपने आप से पूरे नहीं हैं, लेकिन सब में सब कुछ पूरा करने वाले मसीह हैं, और मसीह की हम परिपूर्णता हैं। और यदि हम बाइबल में इसको बड़े ध्यान से देखें तो परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि यीशु मसीह कलीसिया के सिर हैं और हम उसकी देह हैं। और आप जानते हैं कि सिर देह के बिना कुछ नहीं है
और देह सिर के बिना कुछ नहीं है। और हम उसकी कंप्लीटनेस हैं। हम उसकी कंप्लीटनेस कैसे हैं, संपूर्णता कैसे हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। और यह उसकी देह है, जो 23 आयत हमें बताती है, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है। सो आप याद रखें, परमेश्वर में आपको कंप्लीटनेस मिलती है और यीशु मसीह में आप पूर्ण होते हैं। वो सब में सब कुछ पूर्ण करने के लिए कलीसिया को दे दिया गया है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, यदि आज तक आप ऐसी बातों में बने हुए हैं, आज तक आप ऐसी बातों को सीखते आ रहे हैं कि हम कंप्लीट नहीं हो सकते, हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते, संपूर्ण नहीं हो सकते, तो आपका मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। बाइबल हमें ये बताती है कि आप उसमें कंप्लीट हो चुके हो। आपकी योग्यता अपने आप से नहीं है, आपकी योग्यता मसीह से है और ऐसा हम प्रभु के वचन में पाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस वचन को बड़े ध्यान से सुने और सारी बातों को, जब हम एफिसियंस चैप्टर उसका 4 का 10 आयत को पढ़ते हैं, 4 का 10 आयत एफिसियंस चैप्टर 4 और उसका 10 आयत यहाँ पर लिखा है, और जो उत्तर गया वह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। बाइबल हमें बताती है कि जो उतर गया वह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। प्रभु का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह जो उतरा था, स्वर्ग से आए थे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र जो स्वर्ग से आए थे, जो उतरे थे, वो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया। क्यों? कि सब कुछ परिपूर्ण करे। बाइबल हमें ये बताती है कि यीशु मसीह सब कुछ परिपूर्ण करने वाले परमेश्वर है। वो स्वर्ग पर उठा लिए गए, वो मेरे लिए और आपके लिए संसार में मनुष्य बनकर आए थे। उन्होंने मेरे लिए और आपके लिए अपना लहू बहाया, उन्होंने मेरे लिए और आपके लिए अपने प्राण दिए, उन्होंने दुख उठाया, उन्होंने हर प्रकार के बीमारों को चंगा किया, बड़े बड़े अद्भुत काम किए। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, लेकिन एक दिन वो मुर्दों में से जी उठे। और बाइबल हमें बताती है जब वो मुर्दों में से जी उठे, तीसरे दिन जी उठने के बाद वो फिर 40 दिन अपने लोगों के साथ बातें करते, परमेश्वर के राज्य की बातें करते, उनके साथ खाते पीते रहे और फिर स्वर्ग पर उठा लिए गए। और हम सब जानते हैं, लेकिन इस बात को हम जानते हैं, लेकिन इसकी अगली बात को नहीं जानते कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया। बाइबल हमें बताती है, जब हम यहाँ पर एफिसियंस चैप्टर 4 और उसका 10 आयत में अभी हमने पढ़ा, वहाँ पर यह लिखा गया है कि वह चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। क्या करे? परिपूर्ण करे। वो अधूरा छोड़ने के लिए नहीं आया, और परमेश्वर ने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा है। उसने आपके लिए और मेरे लिए वो सब कुछ पूर्ण कर दिया है। उन्होंने क्रूस के ऊपर जब अपने प्राण दिए तो उन्होंने कहा था कि पूरा हुआ। आप जानते हैं, वो उद्धार का काम जो वो करने के लिए आए, जो कुछ उन्होंने कहा था उसको कंप्लीट करने के लिए वो आए थे। और प्रभु का वचन बताता है कि उन्होंने वो कहा कि अब जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो पूरा हो चुका है। तो वो स्वर्ग पर चढ़ गए और आज वो पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, और वह हमारे लिए और आपके लिए परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने सब कुछ परिपूर्ण कर दिया मेरे लिए और आपके लिए। आपको अब उन अधूरी चीज़ों को नहीं देखना है, आपने उन कमियों को, जो दोष शैतान आपके ऊपर लगाता है, जो दोष दुष्ट आत्मा आपके ऊपर लगाता है, कभी कभी वो भाइयों पर, प्रभु का वचन में बताता है दुष्ट आत्मा को दोष लगाने वाला भी कहा गया है। दुष्ट आत्मा हमेशा भाइयों पर क्या लगाता है? दोष लगाता है। सो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हमें उस दोष लगाने वाले पर नहीं देखना है, उसे ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि वो हमेशा आपको ऐसा ही बनाकर रखना चाहता है कि आप हमेशा इस बात में जिएं कि आप कभी भी कंप्लीट नहीं हैं, आप हमेशा अधूरे हैं, आपको हमेशा अधूरा देखना है अपने आप को, ऐसा शैतान चाहता है। लेकिन आप याद रखें कि आप मसीह में परिपूर्ण हुए हैं, और आपको परिपूर्ण करने के लिए मसीह ने दुख उठाया, और आपके लिए यीशु मसीह उतरे, और आपके लिए और मेरे लिए ही यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए, और ताकि वो सब कुछ क्या करें? परिपूर्ण करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और मेरे साथ आप प्रभु के वचन में रहें। और प्रभु का वचन जब हम देखते हैं कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स उसका जो 9 और 10 आयत है, यहाँ पर हम उसको देखेंगे। यहाँ पर बहुत खूबसूरती से यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है, क्योंकि उसमें ईश्वर तब की सारी परिपूर्णता सदैव वास
करती है। और 10 आयत बताती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो और सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। बाइबल हमें बताती है कि वो जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, यहाँ पर लिखा क्योंकि उसमें ईश्वर तब की सारी परिपूर्णता देश उसमें सदैव वास करती है। तो संपूर्णता किस में है, कंप्लीटनेस किस में है? बाइबल हमें बताती है कि सारी संपूर्णता यीशु मसीह में है और सारी संपूर्णता उसके अंदर, उसका सारा ईश्वर तब, परमेश्वर का सारा परमेश्वर तब यीशु मसीह में पाया जाता है। तो यीशु मसीह में सारी संपूर्णता है। और यहाँ पर प्रभु का वचन बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। तुम उसी में भरपूर हो गए हो। बाइबल हमें बताती है जब हम मसीह में हैं, जब हम उसकी आत्मा से भरपूर हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, तो तुम उसमें क्या हो गए हो? भरपूर हो गए हो। दैट मीन कि आप भी उसमें संपूर्ण हो चुके हो। आपने उसमें, उसकी संपूर्णता में शामिल होने के कारण, आपने मसीह में दाखिल होने के कारण उसकी सारी भरपूरी को क्या कर लिया है? अपने जीवन में पा लिया है। सो आपको इस बात को समझना है कि आप मसीह में हैं और परमेश्वर की सारी भरपूरी आपके अंदर, क्योंकि सारे परमेश्वर का परमेश्वर तब यीशु में पाया जाता है और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हमारे सिर हैं और हम उसकी देह हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। चुनौतियां आएंगी लेकिन आपके सामने हार जाएंगी। कोई चीज आपका मुकाबला नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप अधूरे नहीं हो। आपको कंप्लीट करने वाला जो कलीसिया का सिर है, जो मसीह है, वो आपके साथ है। इस बात को याद रखें जो अभी हमने पढ़ा कि सारी ईश्वर तब, सारा परमेश्वर तब, सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। किसमें? यीशु मसीह में। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जो कुछ भी संसार में किया कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। यीशु मसीह ने आंधी, और जब हवा को, बाइबल बताती है, आंधियों को डांटा तो आंधियों ने उसकी बात मानी। जब उसने तूफानों को डांटा, तूफानों ने उसकी बात मानी। जब उसने समुद्र की लहरों को डांटा तो समुद्र की लहरों ने उसकी बात मानी। उन्होंने उसकी आवाज को सुना और लहरें शांत हो गई। प्रभु यीशु मसीह आकाश की बिजली को पकड़कर द्वारा आकाश की ओर फेंकने की सामर्थ्य रखते हैं। यीशु मसीह ने जब किसी को अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा को कहा कि इसमें से निकल जा, तो वो निकल गई। बाइबल हमें बताती है, ऐसा बाइबल में इस बात का लिखा है कि एक व्यक्ति के अंदर 6000 भूत थे और यीशु मसीह ने उन्हें उनमें से निकलने की आज्ञा दी और वो उसको छोड़कर चले गए। क्योंकि यीशु मसीह में संपूर्णता है, परिपूर्णता है, उसके पास ईश्वर तब है। और बाइबल बताती है कि दुष्ट आत्माएं उससे विनती करती थी। उसने अंधों की आंखों को खोला, उन्हें बहरों को सुनने की शक्ति दी। यीशु मसीह ने गूंगों को बोलने की सामर्थ्य दी। यीशु मसीह ने मुर्दों को बोला कि कब्र से बाहर आओ, तो मुर्दे कब्र से बाहर आए। क्योंकि परमेश्वर का सारा परमेश्वर था, परमेश्वर की सारी भरपूरी यीशु मसीह में वास करती है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो यीशु मसीह कलीसिया के सिर हैं और आप और हम कलीसिया हैं, हम उसकी देह हैं और हम उसके द्वारा कंप्लीट किए गए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसकी कंप्लीटनेस, यीशु मसीह की कंप्लीटनेस, परमेश्वर की कंप्लीटनेस आज हमारे अंदर और आपके अंदर पाई जाती है, क्योंकि हम उसमें भरपूर हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जो कोई उसके साथ संगति रखता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यदि आप परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, यदि आप उसके साथ प्रार्थना में हैं, यदि आप उसके साथ बने हुए हैं, तो आप देखिएगा परमेश्वर आपको अपनी संपूर्णता से भरकर चलाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। बेशक दुनिया के लोग आपका साथ ना दें, बेशक आप अकेले छोड़े जाएं, बेशक आप संसार से त्याग दिए जाएं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग, जब हम देखते हैं ऐसी बहुत सारी टेस्टमनियां हैं जिन लोगों को उसके परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, त्याग दिया, धर्मों ने उनको, धर्म के लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने, ये तो अरे उस धर्म को मानने लगा, उसको अपने धर्म से निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत सारी ऐसी टेस्टमनीज हैं जिनके जीवन को परमेश्वर ने, उनको शून्य से लेकर, जीरो से लेकर परमेश्वर ने उनको अपने ही रूप में रच लिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वो आज भी वही परमेश्वर हैं। इसलिए बहुत सारे प्रेमी परमेश्वर के गाते हैं, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम चाहे कैसे भी थे, चाहे संसार में हमें लोग तुच्छ जाने,
चाहे लोग आपके बारे में, हमारे बारे में कैसी भी बातें कहें, लोग आपको नीच नामों से पुकारें, पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आप तो उसमें भरपूर हुए हो। किसमें? परमेश्वर में, जो सारी बातों के प्रधान हैं, जो सारी बातों के शिरोमणि हैं, जो सारी बातों का अधिकार रखते हैं, जिनके पास जीवन है, सब बातों का, सब चीज़ों में जीवन भरने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। सो उन्होंने आपको कंप्लीट किया है, हमको कंप्लीट किया है। हमें उन अयोग्यता को नहीं देखना है जो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का बल हमारी निर्बलता में काम करता है। जब हम निर्बल हैं, हम कमज़ोर हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ काफ़ी है काम करने के लिए। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि सारी प्रधानता और सारा अधिकार का वो शिरोमणि है। मेरे साथ आप अगली आयत में भी पढ़ सकते हैं, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4। ये बहुत ही खूबसूरत वचन है। यहाँ पर लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और आपको आई थिंक याद हो चुकी होगी। यहाँ पर लिखा है, बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। और मैं इसको दोबारा फिर पढ़ लेना चाहता हूँ आपके लिए। हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। मतलब कि आपके अंदर जो है वो बहुत बड़ा है और उससे जो संसार में है। आपके अंदर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा है, आपके अंदर बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब आप जानते हैं, जब वो बड़ा हमारे अंदर है, और बाइबल हमें बताती है इसकी पहली ही जब शुरुआत में हम देखते हैं तो यह लिखा है, बालकों तुम परमेश्वर के हो। यदि हम परमेश्वर के हैं और वो हम में है जो सबसे बड़ा है, तो आप कैसे अधूरे रह सकते हैं? तो आप कैसे अपनी कमियों को देखते हुए रह सकते हैं? मेरे प्यारे बहनों भाइयों, सिद्धता की ओर बढ़ें, सिद्धता की ओर देखें। सिद्ध और कामिल करने वाला हमारा खुदा है। वो हमें सिद्धता की ओर लेकर जाने वाला परमेश्वर है। और उसने अपने वचन में कहा है कि तुम उसकी संपूर्णता हो। इस बात को ना भूलें। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इफिसियंस चैप्टर 1 उसका 23 वर्सेस हमें बताती है कि तुम उसमें क्या हुए हो? कंप्लीट हुए हो, तुम उसकी परिपूर्णता हो। मेरे साथ आप अगले आयत में आए, कुलिसियंस चैप्टर 2 वर्स 10। यहाँ पर बताया जाता है, कुलिसियंस 2 की 10 आयत में बताता है वचन प्रभु का, और तुम उसमें भरपूर हो गए हो, और जो सारी प्रधानता और अधिकार का क्या है? शिरोमणि है। जो सारी बातों का क्या है? शिरोमणि है। तुम उसमें क्या हो गए हो? तुम उसमें भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का क्या है? शिरोमणि है। तो आप याद रखिए इस वचन को। और उसके बाद में फर्स्ट जो पहला यूहन्ना उसका 5 और उसका 20 वचन, 5 का 20 वचन हमें बताता है, और हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के इस वचन के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि यह कि तुम इस बात को समझो और इस सत्य को पहचानो। और यह सत्य है कि परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह तुम में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। सो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें उसमें कंप्लीट होना है, हमें उसमें बढ़ना है, हमें उसे पहचानना है। और बाइबल हमें यह भी बताती है कि जो परमेश्वर से पैदा हुआ है वह संसार पर विजय पाता है। जब आप इसको पहला यूहन्ना उसका 5 का जब हम उसके 4 आयत में पाते हैं तो ध्यान दीजिए, वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम मसीह में हैं और मसीह हम में है, और इसलिए जो हम विश्वास परमेश्वर के पुत्र पर रखते हैं वो हमें संसार पर विजय देता है। सो आप याद रखें, यदि आपके अंदर डर है, यदि आपके अंदर कमज़ोरियाँ आपको दबाती हैं और आपको शैतान का आत्मा बार बार कहता है तुम में कमी है, तुमने तो ये पाप किया था, अरे तुमने तो ये किया था, तुम अब सिद्ध नहीं हो सकते। तो बहुत सारे लोग आज दुनिया में बोलते हैं अरे इतने
क्या करते हैं, चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसा सब शब्द बहुत सारे लोग बोलते हैं। आपको बोलेंगे अरे तू तो ऐसा था, तू कैसे धर्मी बन सकता है। तो याद रखें, बाइबल में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, ऐसे बहुत सारे करैक्टर हैं जिनके लाइफ को परमेश्वर ने चेंज किया था। आपको पता है बाइबल में ऐसे कितने लोग हैं। एक ऐसी पापन स्त्री थी और जिसको लोग पत्थर मार मार कर मार देना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे माफ़ किया, उसे धर्मी बनाया। बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन पहले खराब था और उसके बाद में जब वो परमेश्वर में आए तो परमेश्वर में आकर वो कंप्लीट हुए। जक्कई जो पहले लोगों को ठगता था, उसके जीवन में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन जब प्रभु उनके जीवन में आए तो प्रभु ने कहा आज उसके घर में उद्धार आया है। एक पापन स्त्री जो प्रभु यीशु मसीह के पाँव को बाइबल में बताती है, जब आंसुओं से वो क्या कर रही थी और वो उसके अपने बालों से उसके पाँव को पोंछ रही थी, आंसुओं से धो रही थी, तो आप ध्यान दीजिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसके बहुत सारे पाप क्षमा हुए। वो स्त्री पापन थी और बाइबल हमें बताती है कि जिस घर में यीशु मसीह बैठे थे और उस घर का मालिक जो है वो सोच रहा था अरे इतनी पापन, इतनी ये बुरी स्त्री यीशु मसीह को छू रही है, उसके पाँव को छू रही है। यीशु मसीह को पता नहीं है ये कितनी गुनाहगार औरत है, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पानी से भी पाँव को नहीं धोया, लेकिन इसने अपने आंसुओं से मेरे पाँव को धोया है। और प्रभु का वचन बताता है कि इसका प्रेम प्रकट करता है कि इसके बहुत सारे पाप क्षमा हो गए। और बाइबल हमें बताती है कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके जीवन में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन जब वो प्रभु के पास आए, जब उन्होंने अपने पापों की क्षमा मांगी तो प्रभु ने उन्हें माफ़ कर दिया, उन्हें सिद्धता की ओर लेकर गए। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पीछे लेकर जा रही हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसे छुपे हुए पाप हैं जो आपको ये हमेशा दुख देते हैं, तुम कभी कंप्लीट नहीं हो सकते, तुम कभी धर्मी नहीं बन सकते, तुमने तो ये पाप किया है। बाइबल हमें बताती है तुम पाप आज करना, जब पाप करना छोड़ दोगे, जैसे उस स्त्री को कहा था कि देख मैं भी तुझे सज़ा नहीं देता, परंतु आज से पाप मत करना। उस औरत ने उसी वक्त अपने जीवन को प्रभु को दिया और उसके बाद में उसने कभी पाप नहीं किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे बहनों भाइयों, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई कमियां हैं तो आज आप परमेश्वर से क्षमा मांगें और उन्हें छोड़ दें और देखें परमेश्वर आपको कैसे सिद्धता की ओर लेकर जाएंगे। जो लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं, जो लोग आज आपको नीच नज़रों से देखते हैं, एक दिन परमेश्वर आपको उन लोगों के सामने एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाकर खड़ा करने की सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को सामर्थ्य से भरने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। मैंने आपको बताया था परमेश्वर जानते हैं कि वो आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि वह आपके जीवन को कैसे बदलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप आज से अपने आप को परमेश्वर के चरणों में लेकर आएं। और जो लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि आज से आप इस बात को जान लें कि उसकी कंप्लीटनेस आप हैं और आप उसके बिना अधूरे हैं और परमेश्वर आपके बिना अधूरे हैं। यहाँ पर हम इस बात को याद रखें, वी आर हिज कंप्लीटनेस, हम उसकी संपूर्णता हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है और हम उसकी देह हैं और उसी की परिपूर्णता है। ये बात प्रभु का वचन हमें सिखाता है। सो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज से कमियों को ना देखते हुए सिद्धता की ओर बढ़ें। चमत्कार आपके पीछे आएंगे, आप देखेंगे कैसे आपकी लाइफ में परमेश्वर अद्भुत काम करके आपकी लाइफ को परमेश्वर डे बाय डे चेंज करके महिमा से महिमा की ओर लेकर जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।